लुक एट माई मॉम, मेरी शादी का एल्बम है ये। एंड जो मम्मी खुश थी मेरी शादी में, आई मीन ऑब्वियसली हर माँ खुश होती है, लेकिन ये शादी मेरी मम्मी ने करवाई थी। बिलीव इट और नॉट, माइन इज़ एन अरेंज मैरिज। एंड जब से मैं 19 की हुई, मम्मी ने सबको, अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बोलना शुरू कर दिया था कि मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढो। लड़का जब मिला, बिफोर आई टेल यू द होल स्टोरी, लेट मी टेल यू कि लड़का, मुझे नहीं पता मुझसे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ या मम्मी के आलू के पराठों से, बिकॉज वो हर दूसरे दिन मम्मी के आलू पराठे खाने आ जाता था। दे ट्रूली वर द बेस्ट, द सॉफ्टेस्ट। इनफैक्ट जस्ट द अदर डे भैया बोल रहे थे कि मम्मी के आलू के पराठे इतने सॉफ्ट कैसे होते हैं, बाहर जाओ तो कड़क कड़क होते हैं। तो वही तो मम्मी का मैजिक था, मेरी मम्मी का मैजिक। तो शादी की स्टोरी आपको बताती हूँ। तो मम्मी के एक कपल फ्रेंड्स थे, मम्मी और डैडी के, जो टाटाज में ही काम करते थे। दे यूज्ड टू लिव इन कैलकाटा। दे वर आवर फ्रेंड्स फ्रॉम संगम बिल्डिंग, जहाँ डैडी जमशेदपुर के बाद जहाँ पे वो प्रमोट होके आए। ही वॉज देयर फॉर अबाउट 3.5-4 years, आफ्टर विच ही पास्ड अवे। तो मैं, आई वॉज बॉर्न इन जमशेदपुर एंड आई obviously moved to Calcutta when dad moved, and I remember Lamart's में मेरा एडमिशन हो गया था, and those days Lamart's में एडमिशन होना was a big thing। अच्छा, शादी की बात थी, पर ये भी स्टोरी आपको बता देती हूँ साथ में। तो अपेरेंटली मम्मी कहते हैं कि जब इंटरव्यू के लिए गई मैं, तो प्रिंसिपल मेरे से कुछ पूछे या मेरी मम्मी से कुछ पूछे, मैं शुरू हो गई थी उनके ऑफिस में, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस करना। तो प्रिंसिपल ने जस्ट मम्मी को बोला कि आपकी बेटी बहुत स्मार्ट है, इसका एडमिशन हो गया, एंड आई गॉट एडमिटेड। इट्स अ डिफरेंट थिंग, अनफॉर्चुनेटली वी हैड टू मूव अवे फ्रॉम कैलकाटा, वेयर मॉम देन मूव टू जामाडोबा व्हेन शी स्टार्टेड वर्क एट द टाटा हॉस्पिटल इन जामाडोबा। तो शादी के बाद हम जब 95 में बॉम्बे आए, लॉक स्टॉक एंड बैरल, विमी आंटी के घर हम बहुत जाते थे। वो मरीन ड्राइव में रहते थे। वो हमें क्लब्स लेके जाते थे। You know, we used to just interact a lot with her because that was mom's connection from back home. तो फिर जब पिम्मी आंटी की बेटी की शादी हुई, मुझे ढोलकी बजाना बहुत अच्छे से आता है। तो उनकी शादी में मैं ढोलकी बजा रही थी, एंड वीना मल्होत्रा आंटी, शी सॉ मी देयर एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी सेड, ये लड़की कौन है, इसकी शादी तो मैं कराऊंगी। एंड jumped up my mother out of nowhere, because शादी की बात सुन के तो मम्मी इतनी excited हो जाती थी। She immediately, you know, gave Veena aunty my number and she said, stay in touch. And mummy stayed in touch with Auntie Veena. Just within a short while, Auntie Veena suggested Rahul's name, because Auntie Veena was very close to my mother-in-law. And जब उनका उसको सजेस्ट किया, तो मम्मी ने बात छेड़ी, मेरी मदर इन लॉ से बात किया। तो माई मदर इन लॉ एंड माई फादर इन लॉ फर्स्ट केम टू सी मी इन माई हाउस। तो आई रिमेंबर टिपिकल पंजाबी फैमिली अरेंज मैरिजेस में जैसे होते हैं, मम्मी ने मुझे बोला चाय लेके तू बाहर आएगी। एंड बाय देन आई वाज अ प्रीटी सक्सेसफुल मॉडल। मैं वर्लपूल एड्स कर रही थी, मैंने ऑलमोस्ट 100 ब्रांड्स तब तक एंडोर्स कर लिए थे। बट मम्मी बीइंग मम्मी, शी वॉज वेरी वेरी ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स इन हर वेज। उन्होंने, आई रिमेंबर, पकौड़े बनाए थे, और ना उन्होंने छोटे छोटे आलू के पराठे बनाए थे। सो हमने, चाय पे आलू के पराठे कौन देता है, बट मम्मी के आलू के पराठे इतने फेमस होते थे कि मम्मी ने कहा इसका मिनी साइज़, शी वाज क्वाइट क्रिएटिव ऑल्सो, मिनी साइज़ बना के इन चाय का ट्रे तू लेकर आएगी। लाइक ओ माय गॉड, दिस इज़ लाइक अ टिपिकल हिंदी फिल्म, बट लिटरली वैसे हुआ। बट व्हेन आई मेट, and then she made another blunder of taking my pet name, which none of you will ever find out. But she took my pet name in front of my in-laws, and I'm like, I just held my head, but they all laughed and they said कि हाँ, ये वाला pet name हम नहीं बुलाएंगे। They were very happy with the name Amrita, and then we served. I really liked my in-laws because they were very cultured, very nice people, and my mother absolutely loved them. Cut to, उस समय राहुल टाउन में नहीं था, ही वॉज विद ICC दैट टाइम, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। सो ही वॉज इन साउथ अफ्रीका मैनेजिंग द वर्ल्ड कप। सो ही केम टू बॉम्बे इन अराउंड December। तो मैं, मम्मी ने प्लान बनाया कि अब राहुल आया, वील गो। माई ब्रदर हैड ऑल्सो कम, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, तो छोटा वाला दीपक, हू नाउ लिव्स इन दुबई,
and we all went to my current home to meet Rahul and everyone. अच्छा, मैंने बात की, सिर्फ राहुल से बात नहीं की, बिकॉज वो हुआ ही नहीं मौका. वहाँ उनकी मासी थी, मम्मी थी, डैडी थे, भाई था उसका. somehow I just didn't end up talking to Rahul. And then when we left, सारी फैमिली तो गदगद, इतनी अच्छी फैमिली है, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अच्छा सी व्यू है. माई मदर यूज टू लव द सी. सो I remember we were heading back and everyone is like, we love this. And I suddenly got cold feet. I said, I'm such a successful model. कैसे अरेंज मैरिज एंड ऑल कैसे कर लूँ मैं? बड़ा फ़नी लग रहा है, फ़नी बात है. तो मम्मी से फ़नी क्या होता है, हमने सबने अरेंज किया. मैंने कहा आपने जब किया था तो तब अरेंज मैरिजेस ही होते थे. अभी तो शी इज़ एनीवे, थिंक अबाउट इट. शी नेवर फोर्स्ड मी, बट शी वाज लाइक वेरी सरप्राइज कि इतने अच्छे रिश्ते को मैं कैसे. तो आई डिडंट से नो टू राहुल. आई जस्ट सेड कि अच्छा देखते हैं, अभी के लिए रहने देते हैं. अच्छा, तो माई मदर इन लॉ टोल्ड माई हस्बैंड कि लगता है ये तो नहीं होने वाला है. तो बात एकदम फ्रिजल आउट हो गई. अब माई मम्मी बीइंग द लेडी दैट शी वाज, शी नेवर गिव अप. उसके बीच में मेरे दूसरे भाई की शादी फिक्स हो गई अप्रैल में. मेरी मम्मी ने मेरी करंट मदर इन लॉ, जो उस समय नहीं थी मदर इन लॉ, उनको इन्विटेशन भेज दी कि आपको आना पड़ेगा शादी में. तो माई मदर इन लॉ सेड कि अभी बात कुछ नहीं हो रही है तो छोड़ देते हैं ना, क्या है. तो शी से नहीं आप आइए. मदर इन लॉ डिडंट कम. शी सेंट अस फ्लावर्स सेइंग कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट. एंड मैंने फ़ोटो देखी. आई सेड आप वापस से इनके साथ टच में कैसे हो? तो मैं टच में हूँ. ओके, नाउ शी इज़ माई फ्रेंड ऑल्सो. एंड दे एक्चुअली यूज टू स्पीक ऑन द फोन. देन राहुल कम्स बैक एंड ही गॉट वेरी ऑफेंडेड कि पहली बार किसी लड़की ने उसको रिजेक्ट किया था. तो उसने मेरा नंबर, हमारा नंबर उस समय तो आई थिंक मोबाइल्स भी नहीं थे, लैंडलाइन था, मम्मी से लिया, मेरी मदर इन लॉ से. एंड ही कॉल्ड. मम्मी ने फ़ोन उठाया एंड ही सेज आंटी मैं राहुल बोल रहा हूँ, आप लोग घर आए थे डा. जैसे हाँ बेटा, अमृता यहीं है, चलो ना बात कर लो. सो आई एम लाइक, व्हाई शुड आई टॉक टू हिम? सो शी इज़ पिंचिंग मी फ्रॉम द बैक. टॉक टू हिम. एंड आई स्पोक टू हिम. आई से हाय. He said, hi, don't worry, I'm not calling because of the marriage thing. I mean, we can be friends. मेरा ऑफिस तुम्हारे घर के एकदम सामने है, तो we can just be friends, right? So I said, yeah, sure. He says, come, let's go for lunch. And again, my mother's pinching. जा, तू जा. I remember, like she was like a typical Punjabi girl. And I said, चलो, typical Punjabi lady. Girl तो मैं थी. This is, and I said, chalo, I'll go. So we went to Gaylord's for lunch, I remember. And the moment I sat in the car, it's a different thing, that I felt very comfortable with him somehow. Anyway, that's a story for another time. But what happened after that was, my husband the next day calls and says to mom, मेरे से नहीं बात किया, आंटी आज ना मेरी मम्मी ने टिफ़िन देना भूल गई, तो मैं आपके घर आ सकता हूँ लंच पे. मम्मी ने क्या बनाया? करेक्ट, आलू के पराठे. वो आलू के पराठे कोई भी खा ले तो वैसे ही दीवाना हो जाता है. फिर तो बस एक बार उसने मम्मी के पराठे खा लिए तो हर दिन टपक पड़ता था पराठे खाने. तो मम्मी बीइंग मम्मी, उनके तो हाथ के सारे ही पराठे अमेजिंग थे. मेरे फेवरेट गोभी के पराठे हैं, वो भी मम्मी बहुत अच्छे बनाती थी. ऑफ कोर्स ये गोभी के पराठों के जो बनाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू आलू पराठे. आलू पराठे थिक होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बहुत ज़्यादा. गोभी पराठे इसकी फिलिंग में मम्मी का मैजिक होता था लिटरली. बहुत ही इंटरेस्टिंग, थोड़े अदरक डाल के उसकी फिलिंग को इतना टेस्टी बना देते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप गोभी के पराठे खा रहे हैं. उसका वो एक एक टिपिकल जो स्मेल होता है, टेस्ट होता है गोभी का, वो पूरा मम्मी को निकालने का तरीका आता था. And just that little bite that would come of the gobi in the mouth, that would be like just divine. So aloo parathe for Rahul and gobi parathes for me. That became quite a staple in our courtship days. मम्मी ने मुझे कहा अब 3-4 बार मिल लियो, अब क्या करना है, शादी कर लो. तो हमने 3-4 मिलने में क्या होता है 3-4 बार. इसे हम तो एक बार भी नहीं मिले थे अभी. अब either you like the person or you don't like the person. I don't want to hear anything. मैं हॉरोस्कोप मैच करवा रही हूँ, अगर मैच कर जाएगा you will say yes. I anyway liked him by then. Horoscope match हुआ,
पता चला कि 2 महीने में अगर शादी नहीं हुई तो 2 साल तक शादी नहीं होगी. मॉम तो वॉज लिटरली एज इफ समथिंग यू नो. मम्मी ने मेरी ज्वेलरी बना के रखी हुई थी. हम जब भी चेन्नई वेन्नई घूमने जाते थे या मेरे एड्स के लिए जाते थे, मम्मी कांजीवरम की साड़ियाँ खरीद के रखती थी. तो लिटरली मेरा ट्रूसो तो प्रॉपरली तैयार था. मम्मी ने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम, मैं 2 महीने में शादी कर दूंगी. ब्रदर्स ऑल्सो जम्प्ड इन, जैसे हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है. मॉम डैड अग्रीड एंड लिटरली यू वोंट बिलीव इट, 9th of May को मैं राहुल को दूसरी बार मिली थी आफ्टर आवर फर्स्ट December मीट. एंड 6th of July वी वर मैरिड. एंड इफ इट वॉज नॉट फॉर माई मदर, I wouldn't have had the most amazing husband that I have, because I don't know how she just knew that this was the right guy for me. कैसे उनको हर चीज़ का इतना wisdom था. I don't know, I think she just knew that he'll look after me even when she's gone, and she was proven right. I guess these aloo parathas were really the the thing that that sealed the deal. And here we are, married 23 years, and I'm seeing all these photos of mom and reminiscing all the beautiful times and the way she did my wedding. हाँ, एक और बता देती हूँ, शादी की जब बात हो रही है, you see this, मैंने रितु कुमार का लहंगा मुझे खरीदना था, and my mom said इतना महंगा लहंगा, and I said पहनूंगी तो मैं रितु कुमार का ही पहनूंगी. And my mom broke her last FD and bought me that lehenga, and I wore it. So my mom never said no to me for anything. चाहे वो मेरे बर्थडे का आउटफिट था उन दिनों में जब मैं 5-6 साल की थी, I wanted the most expensive outfit she would buy me, या मेरी शादी का आउटफिट था, she bought me. And that's why I said that she really was one of the most special women. Truly the best mother anyone could ever dream of. चलिए ये आलू के पराठे ट्राई कीजिए जिस तरह से मैंने आपको दिखाया. अगर आप वैसे ही बनाएंगे, I promise you, you will also fall in love with my mom.